प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट, जो कि आपका केवीएस एनवीएस की जो ज्वाइंट रिक्रूटमेंट है उसमें अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, चाहे आपका टीयर 2 है या एलडीई है, तो दोनों के लिए आपका एग्जाम के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यह आपका एडमिन एंड फाइनेंस सेक्शन में न्यूली एडेड टॉपिक है, इस बार जो ऐड किया गया है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। स्कूल बजट क्या होता है, क्या प्रिंसिपल है, उस पर किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, क्विकली हम रिविजन करेंगे इस टॉपिक के बारे में। तो इसी तरीके से हमने काफी वीडियो और भी अपलोड किए, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, आप सभी जो है टॉपिक की आपको वीडियो मिल जाएगी 10 मिनट सीरीज में, क्योंकि ये है हमारी एग्जाम मास्टर क्लास जो है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। तो आज का टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ जो है स्कूल बजट। तो सबसे पहले तो आपने अगर अभी तक भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर है। स्टडी पोर्टल है इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको प्रोवाइड करता है कोचिंग क्लासेस, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, इंटरव्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज और हार्ड कॉपी नोट्स फॉर केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर। इसके साथ साथ हमारे जो है आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स एंड द क्लासेस फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट, जैसे कि एएसओ, एसएसए, एसओ, एओ, इन सब के लिए भी। तो या फिर कोई भी आपका एग्जाम जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं, जैसे एनआईटी या आईआईटी की पोस्ट आती है, सुपरिटेंडेंट है, सीबीएसई में पोस्ट आती है, या फिर इसके अलावा कोई भी एग्जाम है स्टेट लेवल का जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स पूछे जाते हैं, तो आपका सारा स्टडी मटेरियल क्लासेस अवेलेबल है। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके स्पेस का एग्जाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। जो भी आपका एग्जाम, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस है, यूपीएससी है, ईएमआरएस है, सभी जो है उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम का नाम लिख देंगे। तो हमारे पास जो है सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट की। तो यूपीएससी के लिए 11 बुक का सेट आता है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है। इसके अलावा एनवीएस अगर आप टीयर 1 टीयर 2 चाहते हैं तो जो है 14 बुक का सेट है, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही कवर है। अभी वैकेंसी आई है, एक साल छोड़ के अगले साल जो है आपको ज्यादातर केवीएस एनवीएस वैकेंसी देखने को मिल जाती है। इन केस आपकी बार आप एलिजिबल नहीं थे, या फॉर्म नहीं भर पाए, या टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टीयर 2 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। अभी हमारे पास 1 मंथ का भी टाइम नहीं था, और सिलेबस टीयर 2 का बिल्कुल अलग है टीयर 1 से। तो 8 बुक का सेट आपको मिल जाता है। अगर आप तैयारी करें एलडी या फिर टीयर 2 की सिर्फ जो है, उसके लिए आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ईएमआरएस जो है आपका, उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। जिन्होंने ईएमआरएस अब की बार नहीं दिया था या एग्जाम देने नहीं आ पाए, क्योंकि दिल्ली एग्जाम था, काफी लोग नहीं देने आ पाए, या टीयर 1 बाय चांस क्वालिफाई नहीं हुआ है, या टीयर 2 जो है आपका, आप केवीएस पर फोकस करो, ईएमआरएस टीयर 2 नहीं दे रहे हो, तो या फिर अगले बार की आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2026 में ईएमआरएस की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उसके लिए भी आप जो है नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। यूपीएससी की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। ये सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इनमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। इस तरीके से आपके पास नोट्स पैक होकर पहुंच जाते हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप जो है सेम डे डिलीवरी भी पा सकते हैं। अगर आपका ईएमआरएस का एग्जाम है और आपके ईएमआरएस का एग्जाम देने आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं पैन इंडिया हूं, मैं दूर हूं, मुझे जो है नोट्स पहुंचने में टाइम लगेगा, तो जब आपका जिस दिन आपका ईएमआरएस का एग्जाम है, आप जो है पहले एडवांस में बता सकते हैं कहां पर आपका एग्जाम सेंटर है। उस दिन भी आपको जो है सेम डे डिलीवरी पोर्टल के थ्रू आपके नोट्स जो है मिल जाएंगे, इन केस अगर आपको सेम डे डिलीवरी दिल्ली में चाहिए। तो आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर द यूपीएससी अवेलेबल है, केवीएस एनवीएस के लिए अवेलेबल है, ईएमआरएस के लिए अवेलेबल है, और इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। जो भी न्यूली एडेड टॉपिक है वो सारे कवर है। मैनेजमेंट सुपरविजन, लीडरशिप, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, ऑफिस प्रोसीजर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस विद मॉक टेस्ट, यानी कि एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीजें हमारी जो है यहाँ पर इसमें कवर की गई है। तो इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट जो है वो हम यहाँ पर सबसे पहले कवर कर लेते हैं। एडमिन एंड फाइनेंस में हमारा ये एक न्यूली टॉपिक है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्कूल बजट, तो प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स हमारे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट बजटिंग, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बजटिंग जो है बजट बना रहे हो, तो इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है हमें फाइनेंस को जो है मैनेज करने की, बजटिंग की क्यों जरूरत है। तो स्कूल के अकॉर्डिंग बात करें तो टू हेल्प द स्कूल टू अचीव इट्स एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव, इससे हमारा जो स्कूल का गोल है, स्कूल क्या है, टीचिंग लर्निंग हम प्रोवाइड करनी है, टीचर स्टूडेंट का एक जो है इंटरेक्शन, टीचिंग लर्निंग, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो एजुकेशन के जो गोल है उसको हम अचीव कर पाए, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर पाए। एजुकेशन देने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारी चीजें हम जो है मैनेज कर पाएंगे। तो जो भी हमारी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे पास बजट सही से है तो हम उसको फुलफिल कर पाएंगे। स्कूल का जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। जो भी सोर्सेज है अवेलेबल हमारे पास, उनको हम
मैक्सिमाइज कर पाएंगे, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हम कर पाएंगे, और जो है एफिशिएंट रनिंग ऑफ द स्कूल जो है वो पॉसिबल है अगर हम जो है अपने स्कूल का बजट जो है वो मेंटेन करें। नाउ व्हाट इज अ बजटिंग? बजट के बारे में हमने जीएफआर में भी पढ़ा है, राइट? तो एन एस्टिमेशन ऑफ द प्लान्ड इवेंट एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म। तो बेसिकली क्या है आपका बजट? क्या है कि जो भी चीजें हैं अब हम उसको जो है क्वांटिटेटिव टर्म में मान रहे हैं कि बजट ऐसे नहीं कि बजट कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है, हमारे पास नंबर्स में, वी हैव द नंबर्स फॉर दैट। तो क्वांटिटेटिव टर्म में आप सारी चीजें प्लानिंग कर रहे हो, उसका एस्टिमेट क्या है? बजट है हमारे पास। तो फ्यूचर प्लान एक्सप्रेस इन द मोनेटरी टर्म, की फ्यूचर का प्लान है लेकिन किस में है? मोनेटरी टर्म में, क्वांटिटी में है, नंबर में हमारे पास है। तो फाइनेंशियल प्लान ऑफ एक्शन अगेंस्ट विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर बेंचमार्क, तो वो सारा प्लान जिसके के तहत आपकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है वो यहाँ पर हमारे पास बेंचमार्क है। तो स्कूल बजट इज अ फिस्कल प्लान दैट एनुमरेट्स द एस्टिमेटेड रिसिप्ट यानी कि इनकम एंड प्रपोज एक्सपेंडिचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। जो यूजुअली हम किसके लिए बनाते हैं? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक हमारे पास क्या रेवेन्यू है, कितना इनकम आने वाला है और क्या एक्सपेंडिचर है, कितना कितना खर्च होने वाला है, वो पूरा प्लान हमारे पास क्या है? दैट इज अ स्कूल बजट। तो एजुकेशनल टूल है, इट ट्रांसलेट एजुकेशन गोल्स इनटू द फाइनेंशियल प्लान। तो जो भी हमारा एजुकेशन गोल है उसको फाइनेंशियल प्लान में कन्वर्ट करता है। सेकंड वी हैव द साइक्लिकल अप्रोच। साइक्लिकल अप्रोच क्या है कि हमारे पास प्रिपरेशन, हम बजट बनाएंगे, अप्रूवल लेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसकी जो है ऑडिट भी होगी। ऐसा नहीं कि हमने बस बजट लिया खर्च कर दिया ना, ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है, ये देखने के लिए कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, एफिशिएंट जो है यूज करने में रिसोर्सेज का, वो भी हमारे पास जरूरी है। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द बजट? तो इट एंश्योर दैट डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द स्कूल आर गियर टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि जो भी हमारे डे टू डे स्कूल ऑपरेशन है, जो हमारा डे टू डे जो स्कूल फंक्शनिंग है वो हमारी सही तरीके से, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड, इट फिक्स द स्कूल मैनेजमेंट टू अ डेफिनेट प्लान एंड एलिमिनेट द एड हॉक डिसीजन मेकिंग। आपके पास फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें प्लान कर लेते हो, रिसोर्सेज क्या है क्या नहीं है, कहां पर खर्च करना है, ठीक है, डेफिनेट प्लान बना लेते हो। हमने जीएफआर में पढ़ा था कि आपका बजट अप्रूवल होते ही आपका जो प्लान है वो आपके जो है वेबसाइट पर होना चाहिए, और जो भी आपकी किसी भी ईयर में जो भी आपकी खर्च होने वाला है, जो भी प्लानिंग है, वो आपका प्रोक्योरमेंट जो है पहले प्लान बन जाना चाहिए। तो स्कूल में भी आपका जो डेफिनेट प्लान है वो फिक्स करने में मदद करता है, कोई एडहॉक डिसीजन मेकिंग है उसको एलिमिनेट करता है। तो इट एनेबल ट्रस्टी टू फुलफिल देयर सुपरवाइजरी रोल इन एंश्योरिंग द फाइनेंशियल वेलबींग। तो फाइनेंशियल वेलबींग भी जरूरी है स्कूल की, तो उसके लिए आपकी जो है यहाँ पर हेल्प करता है ये आपका स्कूल बजट। एनकरेजेस कम्युनिकेशन ऑन की इश्यूज बिटवीन ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व। तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है सब मिलकर डिसीजन लेंगी, ट्रस्टी है, स्कूल मैनेजमेंट है, तो सब यहाँ पर सबकी कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते हैं। इट एनेबल्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टी इन द स्कूल कम्युनिटी टू बी अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल। तो जो भी हमारे स्कूल का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे स्कूल का अल्टीमेट गोल है, उसको अचीव करने के लिए उसी के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम क्या बनाते हैं? अपना स्कूल का जो बजट है वो हम बनाते हैं। तो व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल बजट? तो स्कूल बजट की अगर हम बात करें क्या क्या कोर प्रिंसिपल है? टू मैनेज अ स्कूल एफिशिएंटली अ प्रिंसिपल मस्ट अडहेयर टू दीस 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो 8 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, अगर आप अपने स्कूल के जो है एफिशिएंटली चलाना चाहते हो तो 8 चीजें हैं जो आपको फोकस करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल प्रायोरिटी। बजट मस्ट बी ड्रिवन बाय द स्कूल्स एकेडमिक नीड्स। इफ द स्कूल गोल इज टू इंप्रूव द डिजिटल लिटरेसी, द बजट मस्ट प्रायोरिटाइज द आईसीटी लैब ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव लग्जरी, है ना। तो आपकी एजुकेशन की प्रायोरिटी क्या है, आपका गोल क्या है, आइडियल स्कूल कैसा होना चाहिए, आपके पास इमीडिएट बेसिस पर नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो बजट है वो होना चाहिए। तो अगर आपका बजट है, जैसे आप सरकार का बजट आता है, किसी ना किसी स्कीम पर तो रहता है भाई ये चीज हमें करनी है, चीज करनी है, तो उस पर हम पैसा खर्च करते हैं। तो इसी तरीके से आपके स्कूल का क्या गोल है, आपके स्कूल पे जो है अगर आपकी अकेडमिक्स नीड्स है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम टीचिंग एजुकेशन दे रहे हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन दे नहीं रहे हो, बाकी सब चीजों पर फोकस कर रहे हो, तो वो भी ठीक नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ हमें बाकी चीजों पर फोकस करना है, करिकुलर एक्टिविटीज है, अदर एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स है, लेकिन हमें एकेडमिक को बिल्कुल भी ये नहीं कि किनारे कर देना, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके साथ बाकी सारी चीजों पर भी हमें फोकस करना है। तो अगर आपका एम है कि भाई मुझे तो अपने स्कूल में डिजिटल लिटरेसी लेकर आनी है, तो इंटरेक्टिव बोर्ड है, ये सारी चीजें चाहिए, तो आपका बजट फिर उसी के अकॉर्डिंग होगा। आप जो है बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव लग्जरी पर फोकस नहीं करोगे, आपका बजट किस पर फोकस होगा? ये तो आपकी एजुकेशन क्या प्रायोरिटी है उसके अकॉर्डिंग आपका सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? स्कूल का बजट होना चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन की बजट जो है 1% का शो नहीं, भाई 1% ये जो वही बना रहा है सब डिसीजन वो रहे, नहीं। हम अगर डिसीजन मेकिंग भी किसी के पास है तो उसको भी हम डेलीगेट करते हैं, भाई इतना ये ले सकता है, इतना ये ले सकता है, इतना ये, तो हम जो है सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर डिसीजन लेना। पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन,
बजटिंग शुड नॉट बी अ वन मैन शो, इट शुड इन्वॉल्व स्टेक होल्डर जैसे कि डिपार्टमेंटल हेड है, वही साइंस है, आर्ट्स है, सबका। जैसे हमारे पास एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसको हम ऐड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसको हम जो है ऐड करेंगे। तो सबका जो है मिलकर डिसीजन मेकिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास जो बजट है वो बनना चाहिए, ताकि जो भी सबकी नीड है, सबकी नीड सुने, सबके सजेशन सुने, उसके अकॉर्डिंग हम बजट बनाएंगे। नाउ द थर्ड इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव। बजट मस्ट इंक्लूड ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, यानी कि भाई ये रेवेन्यू है, एक हमने छोड़ दिया नहीं, जितना रेवेन्यू है, जितने एक्सपेंडिचर है, सब एक जगह पर लेकर आने हैं फाइनेंशियल। तो जितने भी आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, कोई ग्रांट मिल रही है, जैसे अगर हम एनयूएस के में बात करें तो आपके पास जो है विद्यालय विकास निधि है, फीस है, डोनेशन है, सब। और इसी तरीके से जो भी खर्च है, सैलरी देनी है, मेंटेनेंस है, स्पोर्ट्स में लगाना है, सब चीजें। नथिंग शुड बी ऑफ द बुक। कोई भी चीज ऐसे नहीं कि जो हमने बाद में जो है छोड़ दिए कि ये छोड़ दो, ये फंड तो है, ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, या ये खर्च दिखाने की जरूरत नहीं। ए टू जेड सारी चीजें, इनकम में क्या है, रेवेन्यू क्या है, क्या एक्सपेंडिचर है, सब चीजें जो है हमें ऐड करनी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि हमने बना दिया अभी और वही खर्च करना है, ये उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं, फ्लेक्सिबल भी है। कोई इमरजेंसी आ गई तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उसके अकॉर्डिंग भी हमें तैयार रहना है। तो स्कूल जो हमारा एक डायनेमिक एनवायरमेंट है, जहां पर अगर आप एक टीचर हैं तो भी आपके पास अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, अगर आप प्रिंसिपल हैं तो भी आपके पास अलग अलग चैलेंजेस आएंगे, तो वो आपको सारे जो है हैंडल करने हैं। तो स्कूल हमारा एक डायनेमिक एनवायरमेंट है, स्टैटिक नहीं है कि भाई हाँ कल का दिन हमारा ऐसा होगा, कल का दिन हमारा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो आपको कोई भी चैलेंज देखने को मिल सकता है। तो बजट शुड अलो फॉर द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, यानी कि रीअप्रोप्रिएशन। अगर एक चीज के लिए हमने किया है तो दूसरी चीज के लिए भी हम जो है रेडी है कि भाई उस चीज के लिए हम कर देंगे, उस चीज को खर्च जो है किसी दूसरे पर भी हम लगा सकते हैं। तो वन हेड टू अनदर जो है हम रीअप्रोप्रिएशन, जैसे कि कोई इमरजेंसी आ गई, भाई सडन जो है रूफ की रिपेयरिंग आ गई है ना, अचानक से कोई भी जो है हुआ कि रूफ जो है उसकी रिपेयर आ गई, तो वहां पर आपको करने की जरूरत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ द प्रूडेंस और द कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म की प्रिंसिपल शुड ऑलवेज बी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव होना चाहिए, यानी कि अंडर एस्टिमेट रेवेन्यू, डोंट अज्यूम 100% ऑफ द फीस कलेक्शन। ऐसा तो कभी नहीं होता कि 100% फीस ही आ रही है, कोई बच्चा बीच में चला गया, कोई बच्चे की फीस लेट आ रही है, तो आप जो फंड हमारे पास आया नहीं है उसको हम 100% अज्यूम करके खर्च नहीं कर सकते, भाई ये जो आएगा तो इस समय यही करना, नहीं। और ओवर एस्टिमेट एक्सपेंस, अकाउंट फॉर इन्फ्लेशन और द प्राइस हाइक इन द स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई कंसिडर करो कि हाँ हर साल जो इस चीज का प्राइस बढ़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें इतना फंड चाहिएगा, लेकिन ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना कि बहुत ज्यादा परसेंटेज हम लेकर चल रहे हैं और इससे हमारा क्या कि बाकी जो है अमाउंट लास्ट में बच गया, या हम जो प्रायोरिटी चीज थी उसको हमने स्किप कर दिया, तो वो नहीं करना है। तो इन्फ्लेशन लेकर चलो, लेकिन जो एक रीजनेबल रेट है वो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि 5% किसी चीज में बढ़ रहा है हर साल, 10% किसी चीज में बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लेशन लेंगे। ठीक है, तो ना तो हमें एज्यूम करना है कि भाई 100% जो भी रेवेन्यू के सोर्सेज है 100% अमाउंट आएगी, और ना ही ओवर एस्टिमेट का एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ द पीरियोडिसिटी। Budgeting must follow a strict timeline. In India, the financial year is the April 1st to the 31st March. तो funds allotted for a year must typically be utilized within that period. तो periodicity का ध्यान रखना है, जो इस बजट के लिए है, जो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए, आगे के लिए नहीं। तो वो जो है हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो इस फाइनेंशियल ईयर, वो इस फाइनेंशियल ईयर में हम जो खर्च करें, जो हमारे टारगेट्स है इस बार के, हम उसको मेट करें। अगली बार का जो है फिर बजट अगली बार बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हो। तो एक ही फाइनेंशियल का हम बजट बनाते हैं, एडवांस में बहुत सारे जो है सालों के हम बजट बना के नहीं चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है, बजट शुड बी ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट। आपका बजट जो सही होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट, ऑनेस्ट होना चाहिए। इट मस्ट रिफ्लेक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द स्कूल। अगर आपके पास फंड है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। कोई कंपनी नहीं है जहां पर हमें प्रॉफिट दिखाने की जरूरत है बार बार, ठीक है, तो वो चीज नहीं है। तो जहां पर आपके पास जितने फंड्स है उसी में हमें काम करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज में करना है। कई बार हमें कटौती करनी पड़ती है, भाई इस रिसोर्सेज के लिए तो हमारे पास जो है फंड ही नहीं बचेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है, ताकि जो है जो भी फंड है आपकी, जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है स्कूल की, वो आप दिखाओ कि भाई ऑडिट के पर्पस से आप जो है अलग कर रहे हो, लीगल इशू के लिए नहीं, वो चीजें हमें स्कोप ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ द रियलिज्म। बजट एस्टिमेट स्कूल शुड बी प्रैक्टिकल एंड द फैक्ट बेस्ड। तो जो भी आपका बजट है प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब हम जो भी जो है, जैसे हम गोल की बात करते हैं तो हम कैसे कहते हैं, हम स्मार्ट कहते हैं ना, स्मार्ट होना चाहिए हमारा, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, अचीवेबल है, रियलिस्टिक है, टाइमली मैनर में होना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो आपका बजट है वो जो है आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए और फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। आपके पास सारा डाटा है, फैक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पर थ्योरेटिकल या जो है वे हमें हाइपोथेसिस वो करने की जरूरत नहीं है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड। ना तो हमें ओवर एस्टिमेट करना इतना पैसा आ जाएगा, हमने जो है यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ पर अप्लाई किया, यहाँ से फंड आ जाएगा, ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना। और एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो प्रैक्टिकल बनाना है, जो भी हम बनाते हैं हर साल, जो पिछले साल हमने बनाया, पिछले साल में क्या चीजें अच्छी रही, किसके अकॉर्डिंग हमने क्या चीजें बेस्ट की, उसके अकॉर्डिंग जो है लेके चीजें कहाँ पर आपकी कमी रहेगी उसको जो है यहाँ पर हम कम पूरी हो रही है।
नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ द बैलेंस हियर। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी बैलेंस, कि आपका जितना भी पैसा आ रहा है जितना भी जा रहा है वो सब बैलेंस होना चाहिए, है ना। एक्सपेंडिचर आपने बहुत ज्यादा दिखा दिया है कि भाई ये चीजें खर्च करनी है, इनकम आपके पास है ही नहीं, इनकम बहुत ज्यादा, एक्सपेंडिचर आप कि भाई ये चीजें कर लेते हैं, ये बाद में करेंगे, भी पैसा नहीं है आपके पास तो यूज करो उसको, तो शुड बी बैलेंस होना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी, और ऐसा भी नहीं कि पैसा तो आप उसको अननेसेसरी चीजों पर हम खर्च करेंगे, नहीं, अननेसेसरी भी नहीं करना है। अननेसेसरी कोई चीज जो है आप बिल्कुल सपोर्ट के भी नहीं चलने की, भाई इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, फिर भी हम अगले साल देखेंगे, फंड बचा के चल लेते हैं, है ना। तो सरप्लस भी नहीं बचाना, डेफिसिट भी नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ द इकोनॉमी, मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम एक्सपेंडिचर, हमें कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा जो है ज्यादा का ज्यादा माल लेना, जैसे हम गुड्स में भी कहते हैं, है ना, जीएफआर जब हम पढ़ते हैं वहां पर भी बात करते हैं, तो कम से कम पैसे में एफिशिएंट जो है इकोनॉमिकली हम कैसे चल सकते हैं वो हमें बजट में ध्यान रखना है। फंड का जो है ओवर यूज भी नहीं करना है, वेस्टेज भी नहीं करनी है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे जो है प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वी हैव द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए, ऑडिटिंग जो है रिक्वायर्ड है, तब आपके पास सारा डाटा वो सारे आपके पास अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि एवरी एक्सपेंडिचर शुड बी जस्टिफाइड, जो भी आपका एक्सपेंडिचर है वो जस्टिफाई होना चाहिए कि भाई ये इस चीज के लिए था, ये इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही जो है हमने नहीं कर दिया है, ये चीजें हमारे लिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओके था, उसके लिए आपने किया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर उसके सारे रिकॉर्ड जो भी आप खर्च कर रहे हो तो उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखेगी। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग एंड कंट्रोल की बात करें तो बजट से आपको क्या हेल्प मिल जाती है प्लानिंग में, है ना, फ्यूचर एक्टिविटीज आप प्लान कर सकते हो, फाइनेंशियल कंट्रोल मॉनिटरिंग आप जो प्लान कर सकते हो, है ना। जब आपको बोनस मिलने वाला होता है कई बार, तो बोनस आपको कितना मिलेगा उसके बेसिस पर आपकी कुछ प्लानिंग होती है ना, कि ये काम तो मैं बोनस आने पे करूंगा, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, जो भी करना है ना, फ्यूचर प्लानिंग करते हो। तो बजट जो है आपका उसी तरीके से है कि फ्यूचर प्लानिंग जो है एक्टिविटीज है वो आप यहाँ पर उसके लिए टूल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइनेंशियल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग जो है वो भी करनी है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी, कि फंड जो है सबसे पहले हम कहाँ खर्च करेंगे, जो हमारी प्रायोरिटीज है एजुकेशनल प्रायोरिटी पे खर्च करेंगे, अकेडमिक नीड जो है वो हमारे लिए सबसे कम पहले है, माना कि करिकुलर एक्टिविटीज स्पोर्ट्स अदर चीजें हैं, लेकिन एकेडमिक हमारी फिर भी सबसे ऊपर रहेंगे। तो रियलिज्म होना चाहिए कि भाई जो है रियल में जो चीजें हैं एग्जिस्ट करती हैं उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। सेकंड जो है हमारा बजट जो है बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। थर्ड इकोनॉमिकली के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है एंड प्रायोरिटी वाइज है। तो ये कुछ हमारे पास प्रिंसिपल्स हैं जो हम याद रखेंगे रिगार्डिंग द बजट, ठीक है। तो हमारे पास जो है अगर हम बात करें तो जैसे हम बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंटल बजटिंग, इंक्रीमेंटल बजटिंग क्या होता है, जहां पर आप जो है स्मॉल परसेंटेज हमेशा जो है फिगर में ऐड करके चलोगे कि भाई 5% इसमें बढ़ सकता है, 10% में, तो इंक्रीमेंटल पिछले साल जितना खर्च हुआ तो उससे 5% 10% और लगेगा। तो जो भी आपके रूटीन के ऑफिस एक्सपेंसेस है, पिछले साल आपने कोई चीज हो कि नहीं हो सकता है, 20 साल 105 के मिले तो प्राइस तो बढ़ेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लेकर चलेंगे। सेकेंड होता है जीरो बेस बजटिंग, जीरो बेस बजटिंग की स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एवरी ईयर एवरी एक्सपेंस मस्ट बी जस्टिफाइड एज इफ इट इज न्यू। तो हर जो है साल हम जो है जीरो के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे कि हर एक जो बजट हमारा हर एक जो एक्सपेंडिचर है वो न्यू की तरह ट्रीट करेंगे, तो इससे हम जो भी वेस्टफुल स्पेंडिंग है वो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थर्ड हमारा जो है परफॉर्मेंस बजटिंग, की फंड जो है हम बेस्ड ऑन रिजल्ट करेंगे, भाई इस फंड को अगर हम लगा रहे हैं तो क्या आउटकम मिलेगी, तो जहां पर हमें कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, रेमेडियल कोचिंग देने, एक्स्ट्रा क्लासेस देने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला जो है वो काम आता है। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द स्कूल बजट, तो स्कूल बजट में हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। बजट में जीएफआर में हमने पढ़ा है कि क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम स्कूल बजट के अकॉर्डिंग बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट के हमारे पास क्या है, रिकरिंग जो इनकम है जो हमारे पास बार बार आ रही है, हर साल मिलती है, गवर्नमेंट से कोई ग्रांट मिल रही है, केवीएस को, एनवीएस को, ईएमआरएस को गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही है ना, वो हमारे पास आ रही है। स्टूडेंट की फीस आ रही है, विकास विद्यालय जो निधि है आपकी, विद्यालय विकास निधि वो है आपके पास, ठीक है। कोई इंटरेस्ट आ रहा है वो हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, उसमें से क्या खर्च हो रहा है, जो भी डे टू डे कॉस्ट है, सैलरी भी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है, चौक्स, लाइब्रेरी, बुक्स, ये सारी चीजें। कैपिटल रिसिप्ट क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है जो आपने वन टाइम इनकम हो गई, जैसे ग्रांट मिल गई कि भाई जो है आपको बिल्डिंग बनानी है, एक नई विंग बनानी है, आपके पास सीनियर जूनियर है, सीनियर विंग बना लो, तो वो बना लिया। या फिर आपने कोई स्कूल का ओल्ड जो आपके पास जो है ऑब्सोल्यूट था, है ना, आपके पास जो है कोई आइटम था जो आपने स्क्रैप में निकाल दिया, तो वहां से हमारे पास पैसा आ गया, एक बार आया बार बार नहीं आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी कंस्ट्रक्शन करनी है, वहां पर हो गया हमारे पास, कोई भी जो स्कूल बस परचेज करनी है जो एक बार हमें परचेज करनी है, हैवी लैब इक्विपमेंट है वो हमें चाहिए है, तो वो हमारे पास जो है हो गया।
तो केवीएस एनवीएस में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो विकास जो निधि है, विद्यालय विकास निधि जिसको हम बोलते हैं, तो वो जो है फंड जरूरी है केवीएस में, जो कि स्टूडेंट सेंटरिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज होता है। सेकंड वी हैव द री अप्रोप्रिएशन, तो री अप्रोप्रिएशन मूविंग मनी फ्रॉम द वन बजट हेड टू द जो है हमारा वेयर देयर इज अ सरप्लस टू द अनदर, वेयर देयर इज अ डेफिसिट विद द प्रॉपर अप्रूवल। तो मूविंग मनी हमारे पास क्या है, जो भी पैसा हमारा जो है एक बजट हेड से जो है दूसरे बजट हेड पे, अब हमारे पास कोई इमरजेंसी आ गई, पहले हमने फंड किसी और चीज के लिए रखा था, अब हमने वो किसी और चीज के लिए लगा दिया, तो प्रॉपर अप्रूवल से हमें जो है ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी है उस चीज पर लगाना, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया था ऊपर खर्च की जरूरत पड़ेगी तो वहां पर। थर्ड, ऑडिट फॉर्मल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द फाइनेंशियल रूल। तो ऑडिट भी जरूरी है कि भाई जो भी आपका फंड है वो आप सही तरीके से यूज कर रहे हो, मिस यूज तो नहीं कर रहे हो, तो उन सब चीजों के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, ऑडिट भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है, आप याद रखोगे किस तरीके से प्लानिंग काम करती है, ये आप खुद से रीड आउट कर लोगे। नाउ द नेक्स्ट, पहले तो आपने अगर अभी तक भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर है। स्टडी पोर्टल है इंडिया का नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो आपको प्रोवाइड करता है कोचिंग क्लासेस, लाइव बैच, रिकॉर्डेड बैच, इंटरव्यू बैचेस, टेस्ट सीरीज और हार्ड कॉपी नोट्स फॉर केवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर। इसके साथ साथ हमारे जो है आपको प्रोवाइड करते हैं नोट्स एंड द क्लासेस फॉर द नॉन टीचिंग पोस्ट, जैसे कि एएसओ, एसएसए, एसओ, एओ, इन सब के लिए भी। तो या फिर कोई भी आपका एग्जाम जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स आते हैं, जैसे एनआईटी या आईआईटी की पोस्ट आती है, सुपरिटेंडेंट है, सीबीएसई में पोस्ट आती है, या फिर इसके अलावा कोई भी एग्जाम है स्टेट लेवल का जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स पूछे जाते हैं, तो आपका सारा स्टडी मटेरियल क्लासेस अवेलेबल है। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें, अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके स्पेस का एग्जाम शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। जो भी आपका एग्जाम, आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस है, यूपीएससी है, ईएमआरएस है, सभी जो है उसके अकॉर्डिंग अपना एग्जाम का नाम लिख देंगे। तो हमारे पास जो है सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है हमारे पास नोट्स अवेलेबल है। अभी हम बात करेंगे सिर्फ प्रिंसिपल पोस्ट की। तो यूपीएससी के लिए 11 बुक का सेट आता है, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है। इसके अलावा एनवीएस अगर आप टीयर 1 टीयर 2 चाहते हैं तो जो है 14 बुक का सेट है, जिसमें टीयर 1 टीयर 2 दोनों ही कवर है। अभी वैकेंसी आई है, एक साल छोड़ के अगले साल जो है आपको ज्यादातर केवीएस एनवीएस वैकेंसी देखने को मिल जाती है। इन केस आपकी बार आप एलिजिबल नहीं थे, या फॉर्म नहीं भर पाए, या टीयर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है टीयर 2 में बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। अभी हमारे पास 1 मंथ का भी टाइम नहीं था, और सिलेबस टीयर 2 का बिल्कुल अलग है टीयर 1 से। तो 8 बुक का सेट आपको मिल जाता है अगर आप तैयारी करें एलडी या फिर टीयर 2 की, सिर्फ जो है उसके लिए आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। ईएमआरएस जो है आपका, उसके लिए भी नोट्स अवेलेबल है। जिन्होंने ईएमआरएस अब की बार नहीं दिया था, या एग्जाम देने नहीं आ पाए, क्योंकि दिल्ली एग्जाम था काफी लोग नहीं देने आ पाए, या टीयर 1 बाय चांस क्वालिफाई नहीं हुआ है, या टीयर 2 जो है आपका, आप केवीएस पर फोकस करो, ईएमआरएस टीयर 2 नहीं दे रहे हो, तो या फिर अगले बार की आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि दिसंबर 2026 में ईएमआरएस की नोटिफिकेशन आने वाली है, तो उसके लिए भी आप जो है नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। यूपीएससी की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। ये सभी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। इनमें आपका पूरा सिलेबस कवर है। इस तरीके से आपके पास नोट्स पैक होकर पहुंच जाते हैं, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप जो है सेम डे डिलीवरी भी पा सकते हैं। अगर आपका ईएमआरएस का एग्जाम है और आपके ईएमआरएस का एग्जाम देने आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं पैन इंडिया हूं, मैं दूर हूं, मुझे जो है नोट्स पहुंचने में टाइम लगेगा, तो जब आपका जिस दिन आपका ईएमआरएस का एग्जाम है, आप जो है पहले एडवांस में बता सकते हैं कहां पर आपका एग्जाम सेंटर है। उस दिन भी आपको जो है सेम डे डिलीवरी पोर्टल के थ्रू आपके नोट्स जो है मिल जाएंगे, इन केस अगर आपको सेम डे डिलीवरी दिल्ली में चाहिए। तो आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर हमारे पास सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। फॉर द यूपीएससी अवेलेबल है, केवीएस एनवीएस के लिए अवेलेबल है, ईएमआरएस के लिए अवेलेबल है, और इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। जो भी न्यू एडेड टॉपिक है वो सारे कवर है। मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, ऑफिस प्रोसीजर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस विद मॉक टेस्ट, यानी कि एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये सारी चीजें हमारी जो है यहाँ पर इसमें कवर की गई है। तो इसमें आपका सारा का सारा सिलेबस कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक।